2026 की तैयारियों को लेकर आज एक प्रेस संवाददाता सम्मेलन जम्बू अखाड़ा के तत्वाधान में रखी गई है। सभी प्रेस के बंधुओं को जय जय श्री राम। यह विशाल आयोजन 10 दिनों का होगा। आगामी 19 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जम्बू अखाड़ा प्रांगण में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को किया जाएगा, जिसमें 19 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के दिन 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक लगातार 48 घंटे का अखंड हरि राम नाम संकीर्तन किया जाएगा, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के कीर्तन मंडलियों के द्वारा किया जाएगा। 22-23 को रामायण पाठ किया जाएगा, 36 घंटे का निरंतर चलेगा वो। और 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार जम्बू अखाड़ा का भव्य कलश शोभा यात्रा संध्या 5 बजे जम्बू अखाड़ा प्रांगण से निकाली जाएगी, जिसमें 11 हमारे अखाड़ा के व्रतधारी कलश लेकर आएंगे जल भरकर स्वर्णरेखा नदी तट से। इस दौरान आकर्षक झांकियां, आकर्षक आतिशबाजियां, मनमोहक आतिशबाजियां और इस दौरान हरियाणा से आए हुए अमित एंड ग्रुप द्वारा झांकी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ एक रथ में पंचमुखी हनुमान जी को दर्शाया जाएगा और एक रथ में तिरुपति बालाजी और एक रथ में द्वारिकाधीश को दिखाया जाएगा। उसके उपरांत महासप्तमी के दिन झंडा पूजन, हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ संध्या आरती के उपरांत प्रसाद वितरण और भजन सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। महाअष्टमी को भी इसी प्रकार से कार्यक्रम किया जाएगा, शस्त्र पूजन किया जाएगा। महानवमी को भी भजन संध्या किया जाएगा। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी हमारे अखाड़ा प्रांगण में षष्ठी को तराना ग्रुप द्वारा, जो नेत्रहीन एक टीम है, उसके द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाता है। सप्तमी को धनबाद से मानवी सिंह भजन प्रस्तुत करेगी। अष्टमी को इलाहाबाद के दीपक राठौर द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा और नवमी को जमशेदपुर के बहुत ही प्रसिद्ध गायिका, भजन गायिका श्रद्धा दास द्वारा भजन को प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान हमारे अखाड़ा प्रांगण में विद्युत सज्जा जो सजाई जाएगी वो चंदन नगर से आई है। हमारे अखाड़ा के स्वयं प्रशिक्षित अखाड़ा हमारे अखाड़ा प्रांगण में बहुत अच्छे करतबबाजी को प्रस्तुत करेंगे। विजयदशमी का जो शोभा यात्रा निकलेगा उसमें भी आकर्षक डंका पार्टी रहेगा, जिसमें संबलपुर का दुलदुली बाजा, रामगढ़ का डंका पार्टी, हमारे यहाँ का डंका पार्टी और साथ ही ढाकी के अलावा पुनः आकर्षक झांकियाँ प्रस्तुत की जाएगी। विश्व शांति को लेकर एक महात्मा बुद्ध का हम लोग जीवंत प्रारूप को दिखाएंगे, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार से आए दिन युद्ध छिड़ी हुई है, उसको लेकर एक विश्व शांति को हम लोग महात्मा बुद्ध के शांति स्तूप को दर्शाया जाएगा। धर्म प्रचार को लेकर निताई गौड़ जो हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार किए थे, उनको दिखाया जाएगा। धर्म रक्षक के रूप में शिवाजी महाराणा प्रताप को दिखाया जाएगा और माँ बाप का सेवा करने वाला श्रवण कुमार को भी हम लोग रामनवमी के दौरान अपने भव्य
विसर्जन जुलूस में दिखाएंगे। इस दौरान हमारे अखाड़ा समिति के प्रांगण में प्रसाद वितरण के साथ साथ जो हमारे अखाड़ा प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा से हमारा लैस रहेगा। हमारा किसी भी प्रकार से हम लोग चाहते नहीं हैं कि किसी भी प्रकार से जो भी श्रद्धालु भक्तगण बहुत भाव से और बहुत श्रद्धा से हमारे मंदिर में पूजा करने आते हैं, उनको किसी प्रकार की भी कष्ट ना हो, इसके लिए हमारे 150 लगभग 150 हमारे मेंबर उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मंदिर प्रांगण में पंचशाला की व्यवस्था की जाएगी विभिन्न स्थानों में मंदिर प्रांगण में, और उन्हें प्रसाद का वितरण प्रतिदिन किया जाएगा। यही सब कार्यक्रमों के साथ मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मोत्सव पे मैं जमशेदपुर ही नहीं पूरे भारत में सनातनियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि धार्मिक सौहार्द और प्यार के वातावरण में यह शक्ति का पूजा है, और शक्ति में ही भक्ति में ही शक्ति है। तो ऐसे भक्त का हम लोग पूजा कर रहे हैं रामनवमी में, जिनके जैसे भक्त इस दुनिया में नहीं हुआ है। तो हम लोग बहुत राममय वातावरण में इस आयोजन को मनाएंगे। सभी जमशेदपुर वासियों का सहयोग प्राप्त होता है प्रत्येक वर्ष, उनको हृदय से धन्यवाद। विसर्जन जुलूस के दौरान इस तरह की दुर्घटना होने पर फर्स्ट एड का जी हमारा अखाड़ा समिति के द्वारा फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था की जाती है, और हमारा जो संस्था में एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हमेशा 24 आवर्स हमारे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। कलश शोभा यात्रा 24 तारीख को निकलेगा संध्या 5 बजे। झांकी दोनों दिन है, और विसर्जन कलश शोभा यात्रा, और 28 को विसर्जन शोभा यात्रा। 2026 में आकर्षण में केंद्र क्या रहेगा? उसके झांकी में देखिए विश्व शांति को हम लोग इस बार दिखाना चाह रहे हैं कि श्रवण कुमार जी को दिखाना चाह रहे हैं जो माता पिता का सेवा करते हैं। वैसे धर्म प्रचारक को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं जो हरे रामा हरे कृष्ण करके भगवान को पाया। वैसे धर्म रक्षक को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप और शिवाजी जो अपने प्राण अपने धर्म की रक्षा किए, वैसे लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए अपने धर्म के लिए रक्षा की उनको दिखाना हम लोग का यही झांकी का आकर्षण रहेगा। विद्युत सज्जा जो चंदन नगर से आ रही है, इसमें बालाजी मंदिर के अलावा सीलिंग लाइट और भी कई ऐसे आकर्षक देवी देवताओं का आकर्षक विद्युत सज्जा रहेगा जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। जैसा कि सरकार ने बोला डीजे